जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। जैसे कि आप सभी लोगों को वेदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और आज आप लोगों के बीच में सुनाया जाएगा राम नाम का महात्म्य यानी राम नाम का महत्व। तो आइए सुनते हैं और प्रभु राम के चरणों में मन लगाते हैं कि परसारि तु रघुपति भगते तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जोगे श्रावण भादव मास लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास ध्यान के स्वरूप है जो श्री राम नाम रूपी श्रावण और भादव के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जन जिय जो सुमेरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहो पर लोक निवाहू। क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं और जो सब वर्णों यानी अक्षरों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले, क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है साथ ही परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। कि कहते सुनते सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के मरे नते वरन प्रीत बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संगावती। ये कहने सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे हैं और मुझ तुलसीदास को तो श्री राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का साथ स्वाभाविक है। कि नर नारायण सर से शोभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता भगत सुती कल करण विभूषण जग हित तो विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये अक्षर भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं जो संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप हैं। कि स्वाद तोष सम सोगति सुधा के कमर से समेंदर वसुधा के जने मन मांजो कांजो मधुकर से जिह जसो मते हरिहल धर से। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं और भक्त जनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो ब्रह्म रूप ही है और दोनों जीव जिह्वा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। एक छात्र एक मुकट मनी शबे वर्णनि पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्णों अक्षरों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार को छत्र है पर दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है। समुझत सरस नाम अरो नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दोय ईस उपाधि अकत अनाद सुसा मुझ सावधि। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द और नामी वह शक्ति है जिसका आह्वान किया जाता है। यह दोनों ही समान है क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अकत अनादि बतलाया। कि को बड़ छोटे कहते अपराधु सुन गुण वेद समुझिया है साधु देखिया है रूप नाम आदीना रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। इससे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन
के रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत ना परह पहचाने। सो मेरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमरन करो, फिर तो आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आवसेगा। कि राम रूपे गति अकथ कहानी, समुझत सुख देना परत बखानी। अगुने सगुने बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा कथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर्दुभाषिया है। ये राम नाम मन दीप धरो, जी है दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहो, जो चाह से उजियार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जिह्वा रूपी देरी अर्थात मुंह के द्वार पर राम नाम मण रूप दीपक को रख लो। ये नाम जी है जप जाग है जोगी, बेरत बेरंच प्रपंच वियोगी। में सुख है अनुभव है अनूपा, अकत नाम ये नाम न रूपा। योगी जीव से नाम जप कर संसार का वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, और जो उपमा रहित अकथनीय रोग रहते हैं और जिसका नाम और रूप नहीं है। कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जान है तेऊ। साधक के नाम जप है लय लाए, होय से दे अनिमाद के पाए। इसलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जिह्वा से ही जप कर उसे जान लेते हैं। देखो, योग आदि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटै को संकट होय सुखारी। नाम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चार ये अनग उदारौ। अतः जो महान संकटों में पड़े हों उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें, इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में चार प्रकार के राम भक्त होते हैं, चारों ही निष्पाप उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं। कि चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभोए विशेष प्यारा। चहु योग्य चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊ। किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है, और कलयुग में तो सिवाय इसके दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कि सकल काम नाहीन जे, राम भगत रस लीन। नाम सो प्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस में सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। कि अगुन सगुन दोय ब्रह्म स्वरूपा, अकत गादे अनादि अनूपा। मोरे मत वड़े नाम दूते, किए जे जोगे निज बस निज बूते। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं, जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह उस स्वरूप को अपने बस में करता चला आ रहा है। कि प्रौढ़ सो जन जन जान है जन की, कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देखिए एकु,
पावक समय जोग ब्रह्म विवेकु। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ इससे भी वे मानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। उभय अगम जोग्य सोगम नाम ते, कहो नाम बड़ो ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम है, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और श्री राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है। कि अस्य प्रभु हृदय अछत या बेकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाएं। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यह बात बड़े, नाम प्रभाव अपार। काओ नाम बड़े राम ते, निज विचारे अनुसार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। इससे मैं अपने विचार से कहता हूँ कि श्री राम से भी उनका नाम बड़ा है। कि राम भगत हित नर तनोधारी, सह संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ये मुद्दे मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किया, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्तजन तो अनायासी आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोट खल को मति सुधारी। निषेत राम सुकेत सुता की, सहित सैन्य सुत कीन विवाह की। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस्ती अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था, और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेत पुत्री ताड़का और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था। कि सहत दोष दुख दास दुरासा, दल नाम जिम रबिन से नाशा। भंजो राम आपे भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। किंतु नाम तो भक्तजनों के समस्त दोष दुख और दुराशाओं का उसी प्रकार नाश कर देता है जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। कि दंडक बने प्रभु कीन सोहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निसे चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कल सुनिकंदन। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, किंतु नाम तो कलकाल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। कि शावेरी गीत सो सेवकने, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उदारे अमित खले, वेद वेदते गुण गाथ। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सवरी भीलनी और गिद्धराज जैसे सेवकों को ही सुगति दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित जिनका अंत नहीं है खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। कि राम सुकंठ विभीषण दो,
राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरद बिराजे। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु राम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह कीर्ति संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है कि राम बाल कपि कटक बटोरा, से तो हे तो श्रम कीन न थोरा, नाम लेते भव सेंद सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्रित करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। कि राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगोधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहां ये श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुण का देवता मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं। कि सेवा के सुमेरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम पे वाले मोहे दल जीती, फिरत स्नेह मंगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचे नहीं सपने। किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर तो वे आत्म सुख मग्न यानी मस्त हो जाते हैं, जहाँ चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान, राम चरित सत कोट जहे, लिए महेश जिय जान लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।